नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय सदन में एक के बाद एक मुद्दे समाजवादी पार्टी सरकार के विरोध में उठा रही है। इस बीच सनातन को लेकर विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे ने सदन में कौन सा बड़ा बयान दिया और माता प्रसाद पांडे के इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ सपा को कौन सी नसीहत दे रहे हैं। भरे सदन में 146 सदस्यों के बीच क्या थी योगी की सपा को ललकार। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में योगी की ललकार। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा पकड़कर आम जनमानस के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हुए थे। वैसे में अब मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा दोबारा उठाकर जहां सपा में नई जान फूंकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ता समाज को अपने साथ लाने के लिए अब कौन सा ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है और अखिलेश यादव अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना क्यों साध गए। आखिर अखिलेश ने अब 2027 के मद्देनजर अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कौन सा नया प्लान, नई रणनीति के तहत तैयार कर डाला है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे को संशोधित करने की बात कहने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वकीलों को बधाई दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय अधिवक्ताओं, निरंकुशता के खिलाफ एकता की जीत के लिए आपको बधाई हो। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लाकर एक बार फिर से भाजपाई ये दिखाना चाहते थे कि वो अपनी मनमानी किसी पर भी थोप नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ या किसी भी तरह से बने या मिले बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप जिसके लिए बदलाव ला रहे हैं उसी की उपेक्षा और हानि कर दें। परिवर्तन से प्रभावित होने वाले पक्ष को उस प्रक्रिया में शामिल करना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। ऐसे तो पुराने राजा लोग भी अपने मन से शासन करते थे और फैसले कर लेते थे। बहुमत अगर एका कीमत जैसे बनते दिखता है तो वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। बदलाव यदि सहमति से होगा तभी सबके लिए लाभकारी होता है। ऐसे बदलाव को ही सुधार कहते हैं और संशोधन सुधार के लिए किए जाते हैं, अपनी सत्ता की हनक दिखाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे भाजपा की सियासी साजिश का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं और उसके राज में न्यायिक प्रक्रिया भी राजनीति का शिकार हो गई है। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा सरकार संशोधन नहीं, लगाम लेकर आती है, लेकिन वो भूल जाती है कि संगठन की एकजुट शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। एकता बड़े बड़े महारथियों का रथ पलट देती है। हम अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांग के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े भी रहेंगे। दरअसल अखिलेश यादव का ये एक पोस्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीते शनिवार को जैसे ही केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक मसौदे को संशोधित किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं के पक्ष में खड़े होकर जमकर आगे भी साथ देने की बात कही है, तो वहीं अधिवक्ताओं के सहारे ही सही केंद्र सरकार को घेरने का मौका भी अखिलेश ने नहीं छोड़ा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।